पागल। साधुओं, हनुमान जी का पहला गुण बताते हैं। श्री हनुमान जी का पहला गुण निराभिमानता। हनुमान जी निराभिमानी है, ईगो नहीं है। कोई हनुमान जी कोई भी बड़ा काम करते कुछ नहीं दिखाते। हम लोग 10 रुपया भी चढ़ाते तो फोटो खिंचवाते, फोटो आनी चाहिए। हम लोग इतने विचित्र हैं कि अब भगवान बचाएं, आप लोग कैसे हो ये तो हनुमान जी जाने, लेकिन वैसे भी आप अच्छे नहीं हो। पूछो भी क्यों, तो इतने अच्छे भी नहीं हो जितना हम बोलना चाह रहे हैं। तो इतने विचित्र लोग हैं कि हम सम्मान चाहते हैं, मिडिल लोग हमें जाने। कई लोग तो कथा हमने करवाई, हम जजमान है, नाम बोलो, और नाम ना लो तो लड़ाई। हाँ, दान दे रहे हैं, माइक से बोलना चाहिए। लेकिन हनुमान जी में ऐसा कुछ भी नहीं। हनुमान जी लंका गए बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। अब लंका में रावण पर क्या बीती होगी वो तो रावण जानता होगा। इतनी हाई सिक्योरिटी, उसकी इतनी सुरक्षा, और धन्य रे वीर बजरंग बली। हनुमान जी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के लंका भी चले गए। और गए सो तो ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का घर फूकने जाता है तो तेल माचिस कपड़ा सब घर से लेकर जाता, फिर फूकता। वाह रे वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का कपड़ा फूक के हनुमान जी आ गए। ये हनुमान जी का ये गजब का जलवा तो देखो साहब, क्या गजब का जलवा है हमारे हनुमान जी का है? और हम निराभिमानता पर चर्चा करेंगे। आपको अगर निराभिमानी बनना है तो हनुमंत कथा सुनो। कौन सी कथा सुनो? हनुमान जी के चरित्र को सुनो। हनुमान जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी पर कितनी उपाधियां नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। ऐसा हनुमान जी को आशीर्वाद मां जानकी मैया ने दिया। हा। श्री हनुमान जी महाराज के पास इतना बल होने के बाद भी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी मौन नहीं है। हनुमान जी किसी को बताते नहीं हैं। और तो और हनुमान जी इतने बलवान के बचपन में ही बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट का हनुमान जी ब्रेकफास्ट में ही सूर को खा गए। हाँ, बचपन में ही इतने बलवान श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब आपसे प्रार्थना करें जो बचपन में ही सूर को खा जाए। अब खाए कब? निकाला तब जब बड़े बड़े देवतन ने प्रार्थना करी, भाई साहब निकाल दो, अंधियारो मचो। हम तो एक दिन विचार कर रहे थे, हमारी खुद की बुद्धि है कुमाती, हम तो मूर्ख आदमी अनपढ़ हैं। हमारा मत कह रहा है कि अगर सूर ना होते तो क्या होता। अगर हनुमान जी ना निकालते, निगल गए थे, उगलते नहीं, तो क्या होता? किसी की मोटरसाइकिल में कोई और चाबी लगाता, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे में बड़ी दिक्कत। लेकिन धन्य हनुमान जी। हनुमान जी इतने बलवान होने के बाद भी हा कोई उनसे पूछता है कि आपने ये काम कैसे किया, तो कहते सो सावताव प्रताप रघुराई। हनुमान जी कहते हैं ये सब राम जी का ही प्रताप है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब राम जी कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ भी नहीं हो? नहीं, सब राम जी की कृपा है। ये निराभिमानता है हनुमान जी में। दूसरा गुण क्या है हनुमान जी का? दूसरा गुण है श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का संवाद कौशल। बात करने में चतुर हैं, चतुर। हाँ, जिसे अंग्रेजी में कहते कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, हनुमान जी संवाद कौशल कहां है? हा। हनुमान जी का संवाद का दर्शन करना है तो सुनिए जरा।
जानकी जी के पास जब खबर लेने गए तो जानकी जी पहचानती नहीं थी हनुमान जी को, क्योंकि पहली बार मिली। और हनुमान जी ने अपने बचनों से ऐसा भरोसा दिलाया, कपि बच्चन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु कर दो। यहां हनुमान जी के संवाद कौशल का दर्शन हो रहा। ये तीसरा गुण, अब दूसरा गुण, अब तीसरा गुण सुनिए हनुमान जी का। हा तीसरा गुण हनुमान जी का आदर्शवान, आइडियल। श्री हनुमान जी आदर्शवान है, परम आदर्शवान है। कैसे, जरा दर्शन कीजिए। मेघनाद रावण का, लंका में रहने वाले मेघनाद रावण का बेटा, हनुमान जी से युद्ध लड़ने आया। युद्ध में जब जीतता हुआ नहीं दिखा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब हनुमान जी कितने आदर्शवान हैं, सुनिए। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अगर हम ब्रह्मास्त्र को नहीं मानेंगे तो महिमा मिटेगी। हनुमान जी जो कभी किसी से नहीं बंधे, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। आहा, हनुमान जी बंध गए तो मेघनाद ने सोचा कि हम जीत गए। हनुमान जी बोले, रुक जाओ माय डियर, अभी नहीं जीते, हम बाद में बताएंगे तुम्हें। जब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे तो भरकम हनुमान जी किस तरफ गिरे, जिस तरफ ज्यादा लोग थे, और गिरते गिरते 4-6 के प्राण स्वाहा। तो लंका के लोग डर गए कि ये खतरनाक बंदर है। बोले क्यों? बोले ये तो गिरते गिरते भी मार रहा। हाँ, और रावण के पास जब संवाददाता पत्रकार पहुंचे, रावण से बोले सुनो, एक बंदर आया है खतरनाक। रावण बोला कितना खतरनाक? बोले डेंजर में, बहुत डेंजर। रावण बोला मूर्ख हो, उसके सामने से लड़ो। संवाददाता बोले सामने से लड़ना तो टिकना मुश्किल है, लड़ना तो दूर क्यों। बोले कोई बात नहीं, बैक से लड़ो, पीछे से प्रहार करो, बैक साइड से। संवाददाता बोले गड़बड़। बोले क्यों? बोले सामने वाला तो कुछ देर टिक ही जाता है, शकल देख लेता है कि आंखें कैसी हैं, मुंह कैसा, पीछे वाला तो टिक ही नहीं पाता है। रावण बोला मतलब? बोले पूंछ। अब पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया, इतना एरिया खतरनाक है, इसमें मत जाइए। अब वो तो घट जाए और बढ़ जाए। तो हनुमान जी महाराज हा परम आदर्शवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये तीसरा गुण। चौथा गुण सुनिए हनुमान जी का। चौथा गुण क्या है? हनुमान जी समस्या नहीं समाधान है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी जरा सुनिए, हमने लिखी है अंग्रेजी। हाँ, कागज उठा ले जरा। हनुमान जी ऑलवेज गिव सॉल्यूशन, ही कैन नॉट गिव एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब अच्छी है। हाँ, हनुमान जी समस्या नहीं, हनुमान जी हर समस्या का समाधान है। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो, हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में अगर हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग। देखो, विदाउट लॉर्ड हनुमान देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ। हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। हनुमान जी का चौथा गुण समस्या नहीं समाधान। हनुमान जी बातें नहीं करते। यहां के लोगों को बता दो, इंग्लैंड वालों भैया आ रहो, हाँ जरा पानी तो ले आओ, तो तुरंत पूछेंगे मिनरल वाटर लाएं कि नॉर्मल वाटर। लेकिन हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं करते। हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी लाओ, जब संजीवनी बूटी नहीं दिखाई दी, सब चमकने लगी, सीधा पहाड़ ही लेके बजरंग बली आ गए। अब जो हो सो ले लो, झंझट खत्म। हाँ, ऐसा कोई करता है?
दूसरा सुनना, दूसरा उदाहरण हनुमान जी का, समस्या नहीं समाधान कैसे है। वेद, वेद, लंका का वेद। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, हनुमान जी वेद के घर गए तो राम जी ने कहा वेद को लेकर आओ, वो पूरा घर ही उठा के ले आए। अच्छा, हनुमान जी मकान, पूरा घर क्यों, पूरा हाउस क्यों उठा लाए? बोले हम केवल वेद को लाते तो बाद में ये कहता दवाई नहीं है, वो तो घर पे छूट गई। चेक करने की मशीन नहीं है, वो तो घर पे छूट गई। सीधा मकान ही ले आए, सब भीतर है, अब जिसकी जरूरत हो निकालो। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हमारे पास अगर समस्या है तो हम पूछते नहीं क्या समस्या है, समस्या है तो हम तो सीधा समाधान कर देते हैं। ये हनुमान जी का चौथा गुण है। तब तो हनुमान जी के नाम भर से काम होता। अच्छा, नाम से कहां काम होता? गोस्वामी जी को जरा पढ़ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, गाओ गाओ, महावीर जब नाम सुना। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम बोलो, श्री राम जय राम। राम जय जय राम बोलो, हे राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी समाधान देते हैं। ये चौथा गुण है हनुमान जी का। पांचवा गुण सुनिए हनुमान जी का, वीर बजरंग बली की। पांचवा गुण क्या है हनुमान जी के अंदर? हनुमान जी के अंदर पांचवा गुण है साहसी वीर। हनुमान जी साहसी हैं, डरते नहीं किसी से। हाँ, हनुमान जी कहते हैं आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ कम। हाँ, हनुमान जी किसी से डरते नहीं, डट जाते हैं हनुमान जी। आहा, क्या कहना बजरंग बली का। लंका गए, लंका रावण के सामने डटे रहे। रावण वहां का राजा कितना खतरनाक नहीं होगा, विचार करो। वहां के राजा के सामने हनुमान जी डटे रहे एकदम। रावण भय दिखाता रहा, नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे। हनुमान जी बोले हम तुम्हारी मूंछ काट लेंगे। और किसी ने कहा तुम मूंछ कैसे काटोगे? हनुमान जी बोले हमारे पास है पूंछ। अच्छा, हनुमान जी के पास पूंछ कैसी है? हनुमान जी से ही पूछो। अब देखना हनुमान जी की पूंछ। आगे ही राघव मेरे हैं, हनुमान जी कह रहे आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। ये हनुमान जी के पास पूंछ है। और आप लोग आप लोग रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में पाएंगे कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ काट दी। पूछिए कैसे? जहां लंका में केवल रावण की पूंछ थी, वहां हनुमान जी की ऐसी पूंछ घूमी कि अब जब से हनुमान जी गए तब से केवल हनुमान जी की पूंछ है। जो भी बैठे कहे भैया कुछ भी कहो, बंदर की पूंछ बड़ी खतरनाक। राक्षस भी बैठे आपस में बातें करें, बोले कहे भैया तुमने पूंछ देखी? यहां देखी तो भैया डर लगा तुम्हें तो। और इसका प्रमाण पत्र कब मिला? जब अंगद जी गए। अंगद जी जब लंका गए, राक्षसों ने देखा ये ही बंदर है जो फिर से आ गया। तो
तो सब राक्षस डराने लगे कि पहली बार जो भाई साहब आए थे आगी छुपा गए थे, आगी पूरे में आगी लगा चुके थे। सबरे हाथ जोड़ के कहे भाई देखो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, यहां जाओ, यहां से निकलो। अंगद जी बोले जी डर क्यों रहे, हमने तो कोई उपद्रव नहीं किया, लेकिन ये डर क्यों रहे हैं। तो एक जब तक राक्षस कहता है दूसरा राक्षस पिशाच, बोले देखो हम तो समझ गए, वही उतर जाओ रावण, वो नहीं समझा, उसे समझाओ। अंगद जी बोले भाई हम तो पहली बार आए। तो पता है क्या बोले अंगद जी, बोले हम पहली बार आए। राक्षस बोले अच्छा तुम वही नहीं हो जो पूंछ पिछली बार जिनकी पूंछ खतरनाक थी। अंगद जी बोले नहीं नहीं वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे मित्र हैं। तो पता है राक्षस क्या बोले, बोले जब वे भाई साहब इतने खतरनाक थे इनको तो पता ही नहीं था। बोले जब पहले वाला नहीं से हमारा दिमाग कर, बोले कोई बात नहीं अच्छे आना होगा, आप जाओ ऐसे। और अंगद जी ने किसी से पता नहीं पूछा रावण का, राक्षसों ने बिना कहे बता दिया। बोले क्यों, बोले क्या पता अभी ये फिर से पूंछ घुमाने लगे। ऐसी हनुमान जी महाराज की पूंछ है। तो हनुमान जी का 5वां जो गुण है, आहा हा हा, वो 5वां गुण है साहसी वीर। 6वां गुण सुनिए। 8 गुण बताएंगे हम आज आपको जो बहुत अलग होंगे, हटकर होंगे। और कल हम आपको हनुमान जी के 8 सिद्धियां बताएंगे, कल बताएंगे, लेकिन आज नहीं। कल 8 सिद्धियां बताएंगे और परसों हनुमान जी को 8 प्रकार का प्रसाद लगता है वो बताएंगे। पूरी कथा 8 पर ही चलेगी, केवल 8 पर। अब 6वां गुण सुनिए। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हनुमान जी का 6वां गुण है चरित्रवान। हनुमान जी कैसे हैं? चरित्रवान, कैरेक्टरफुल मैन। मैन नहीं, गॉड। हनुमान जी तो भगवान है, और भगवान श्री हनुमान जी कैरेक्टरवान है, कैरेक्टरफुल हैं, चरित्रवान है श्री हनुमान जी। चरित्रवान तो इतने हैं, आहा हा हा हा। सूर्य भगवान के पास आप सिद्धियां सीखने गए तो सूर्यदेव ने कहा हनुमान जी हाँ, एक सिद्धि ऐसी है जो शादी के बाद ही मिलती है। हनुमान जी बोले हमारी तो शादी होनी नहीं है, और हनुमान जी की शादी हुई नहीं। अच्छा हनुमान जी से शादी कौन करे, किसकी आफत आई जो शादी करे। अब आप लोगों ने अगर देखा हो तो भगवान जाने, हनुमान जी से शादी कौन करे। अब एक बार हमें शादी से खेलिए, विनोद की चर्चा है, शास्त्रोक्त नहीं है। विनोद जानते हो, विनोद मतलब मौज की बात। तो मौज की बात यह है कि एक बार जब राम जी लंका, रावण का वध करके जब राम जी लंका से अयोध्या पहुंचे, राम जी राजा बन गए, तो एक दिन हनुमान जी से बोले अब हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। हनुमान जी बोले हमारी शादी, हाँ। बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली। शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। हाँ, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली। शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। हनुमान जी से राम जी बोले हनुमान जी हाँ शादी होगी तुम्हारी शादी। हनुमान जी बोले जय हो। राम जी बोले क्या दिक्कत है, बोले दिक्कत तो नहीं। राम जी बोले कोई दिक्कत। अच्छा प्रभु शादी होनी ही है तो हो जाना। राम जी बोले एक बात बताओ, हाँ शादी करके खुश तो रहोगे। हनुमान जी बोले सरकार खुश बाद में रहेंगे, पहले ये बताओ लड़की कौन है जिससे हमारी शादी होनी है, मैरिज, वो कौन है। आहा, राम जी भी बड़े कौतुकी है। राम जी बोले मंथरा। मंथरा। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने क्या किया, रात के मंथरा के पास पहुंच गए और दे पूंछ दे मुक्का
मंथरा को लाल कर दिया, मार मार के खून निकाल दिया। मंथरा बोली सरकार हो क्या गया, व्हाट इज प्रॉब्लम, ऐसे कहा होगा। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, बट हम प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। मंथरा बोली मतलब? हनुमान जी बोले सुनो मंथरा, कल भगवान पूछेंगे कि हमसे शादी कर लो, तुम यस मत बोल देना, हाँ मत कह देना। मंथरा बोली क्यों? बोले शादी के पहले देखा क्या हाल हुआ। मंथरा पांव पर के बोली महाराज 7 जन्म कुंवारी रह लूंगी, हाँ नहीं बोलूंगी। और दूसरे दिन यही हुआ। दूसरे दिन राम जी ने मंत्रा से कहा बैठे 4 करें विचार, ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें बोलो बोलो, ऐसी चर्चा चली। शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। ओ सीता राम सीता राम सीता राम गाइए, सीता राम सीता राम सीता राम गाइए। राजा राम राजा राम राजा राम गाइए, राजा राम राजा राम राजा राम गाइए। हनुमान जी दूसरे दिन राम जी ने पूछा क्यों मंत्रा विवाह करोगी? मंत्रा ने देखो हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी बोले नाइट याद है? अरे मंत्रा बोली सरकार माफ करो हमें। राम जी बोले क्यों? बोले हम जवाब भी नहीं दे सकते। राम जी बोले इसका मतलब हाँ? हनुमान जी बोले मंत्रा बोली हाँ सरकार, नो 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 नो। अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो ऐसे ही कहा होगा, नो 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 नो। बागी मंत्र। तो हनुमान जी इतने चरित्रवान है, 6वां गुण हनुमान जी का चरित्रवान, कैरेक्टरफुल, अद्भुत चरित्रवान। चरित्रवान तो इतने कि ब्रह्मचारी है और राम जी के चरणों में पूरा जीवन। चरित्रवान पर चर्चा चली तो हमारी बुद्धि तो कहती है मेरे पागलो, जिसने राम का चरित्र पढ़ लिया, राम चरित्र सुन लिया, उसका चरित्र सुधर जाता। हनुमान जी का ये 6वां गुण। 7वां गुण सुनिए। 7वां गुण है विनम्रता, एकदम सॉफ्ट, हम्बल, बहुत सरल है हनुमान जी। बहुत से लोग यहां बैठे हैं हनुमान जी, श्री हनुमान जी के उपासक। आप कहोगे कि हनुमान जी बहुत टेढ़े हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, नाराज हो जाते हैं। नहीं, हमें लगता है हनुमान जी जितना ब्रह्म और कोई देवता नहीं है। और मैं पागलो श्री हनुमंत कथा में निवेदन करूं गोस्वामी जी की पंक्ति पर, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, और गाओ गाओ गाओ, देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख। दोनों हाथ उठा कर श्री राम जय राम, जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम, जय 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 राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम
हनुमान जी इतने विनम्र, जो इनके द्वार पर आ जाता हनुमान जी उसकी बाहें पकड़ लेते। मैं निवेदन करूं आप सबको, पागलो एक बात आप गांठ बांध लो, आप राम जी की, कृष्ण की, जिनकी पूजा करते हो खूब करो, लेकिन बिना श्री हनुमान जी की पूजा के बिना कृपा मुश्किल है। आपको किसी अधिकारी को, बहुत बड़े अधिकारी को मिलना है, तो सबसे पहले उसके असिस्टेंट, पीए या उसके द्वारपाल से मिलना पड़ेगा। उसी प्रकार राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी राम जी के दरवाजे में है, राम जी से मिलना है तो तुम्हें हनुमंत लाल जी को पाना ही पड़ेगा। ये हनुमान जी की विनम्रता पर चर्चा बोले तो बहुत कथाएं हैं। भीम का घमंड तोड़ा हनुमान जी, अर्जुन का घमंड तोड़ा हनुमान जी, रावण का घमंड तोड़ा। रावण के राज्य में रह करके, रावण के राजा होते हुए भी, रावण की लंका होते हुए भी हनुमान जी फूंक कर चले आए। लेकिन विनम्र इतने कि राम जी ने पूछा कि बताओ भाई हनुमान जी, हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें लंका जलाना है, तुम्हें तो एक काम बताया, डबल करके आ गए, तिबल चबल। और पता है हनुमान जी से क्या बोला? राम जी ने कहा कि तुम्हें तो यही कहा था ना जानकी जी की खबर लाना, लंका जलाने को किसने बोला? ये तुम अपनी तरफ से करके आ गए। हनुमान जी बोले हम अपनी तरफ से नहीं करके आए। फिर हनुमान जी बोले हम तो अच्छे खासे बड़े प्रेम पूर्वक लंका में बैठे थे, अशोक वाटिका में पेड़े के ऊपर। फिर बोले जिसने फोन लगाया वो जाने। राम जी बोले मतलब? बोले हम तो वृक्ष पर बैठे थे, तब तक त्रिजटा नाम राक्षसी एक, राम चरण रति निपुण विवेक। उसने एक सपना सुनाया, सबनो बोली सुनायसी सपना, सीता से करो हित अपना। हनुमान जी बोले हम तो बैठे थे शांत, लेकिन वो त्रिजटा नाम की राक्षसी क्या बोली? सपने बानर लंका जारी। बोले वो कह रही थी जानकी जी से, सुनो सखियों से, एक हमने सपना देखा। सपने में क्या देखा? सपने में बानर ने लंका को जलाया। हनुमान जी बोले हमें लगता हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया है, हमारी कॉलिंग लगी नहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया के कारण, इसलिए राम जी ने फोन इसको मिला दिया। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हनुमान जी बोले लंका उसने जलवाई जिसने सपना दिया, हमने तो दिया नहीं। और हनुमान जी इतने चतुर, चतुर कितने? हनुमान जी बोले हम गए लंका फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉल किसी और को आया हो, रिसीव हमने कर लिया। तो हनुमान जी बोले हम पूरी लंका में गए कि कोई और बंदर तो नहीं है। जब देखा कि कोई बंदर नहीं, हनुमान जी बोले हम समझ गए कि ये कॉल हमारे लिए स्पेशल आया है। तो लंका हमने नहीं जलाई, जिसने सपना दिया उसने। राम जी बोले पागलों जैसी बातें मत करो। हनुमान जी बोले रोको 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 प्रभु, प्लीज वेट 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 एंड वॉच, रुकिए इंतजार। मतलब हनुमान जी बोले लंका जलाई पूंछ ने, हमने तो जलाई नहीं, पूंछ ने। राम जी बोले कि भाई पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले वाह, पूंछ जरूर हमारी है, पर पूंछ आप ही से हमारी पूंछ है, आपके बिना हमारी क्या पूंछ है? राम जी भी बोले विचित्र आदमी हो। हनुमान जी बोले रोको, तीसरा कारण सुनो, लंका किसने जलाई? बोले 5 लोगों ने। आपने सुना कभी 5 लोगों ने लंका जलाई? नहीं, तो सुनो किस किसने जलाई। हनुमान जी बोले राम जी से, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, राम जी आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ले 5 लोगों ने जलाया। फिर भी राम जी बोल रहे कि भाई ये इतने 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 बलवान हो तुम। हनुमान जी बोले नहीं, सो सब तव प्रताप रघुरा। इतने विनम्र हैं,
इतना कार्य करने के बाद भी हनुमान जी राम जी से क्या बोल रहे हैं, प्रभु ये तो आपका प्रताप है, ये श्री हनुमान जी की महिमा है। विनम्र इतने हैं श्री हनुमान जी, ये 7वां गुण है हनुमान जी में, श्री हनुमान जी। क्यों? मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। कौन कौन मानते हैं कि राम जी हमारे हैं? जरा हाथ उठा के बताओ ना पागलो, मानते हो ना? तो ताली कौन बजाएंगे? देखो तो यहाँ पर अन्य लोग भी बजा रहे जिन्हें हिंदी नहीं आती। तुम्हें तो हिंदी आती है फिर भी पागल बने, तुमसे बड़ा पागल कोई। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। उनका 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 हो जाता कल्याण जिनके सिर पर सीताराम। उनका हो जाता कल्याण जिनके सिर पर सीताराम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। पहले हम गाएंगे, तुम भी गाओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरे प्रभु जी संकट हरते, ताप ताप को पल में हरते। मेरे प्रभु जी हाँ पाप त्रिताप को पल में हरते। पाप त्रिताप को पल में हाँ हाँ पाप त्रिताप को पल में हरते। पाप ताप को पल में हरते। किनके? जिनके सिर पर हैं हनुमान। किस किस के सिर पर हनुमान जी हैं? आज से कथा सुनकर हाथ वही खड़े करना जो राम जी वाले हो, रावण वाले जेब में डाल लो। झूमते हुए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो
जीवन में राम को अपना बनाना चाहते हो या श्री हनुमान को अपना बनाना चाहते हो तो पागल हो जाओ, मेंटली नहीं, पागल। पागल का मतलब है राम के चरणों को पाकर के उनमें गल जाओ। उठाओ दोनों हाथ, बजाओ ताली। बोलो ए जी बाल समय रवि भक्ष लियो तब दीन ही लोक भयो अंधियारो। दीन लोक भयो अंधियारो, दीन लोक भयो अंधियारो, भयो अंधियारो। ताहि सुतास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटारो। संकट काहू सुजात नटारो, संकट काहू सुजात नटारो। ए जी देवन आन करीबिन की तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। रवि कष्ट निवारो, हाँ छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ए जी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम ए जी बालू की भीत धुआं को मंदिर ओछे की प्रीति तबे निभई है। ओछित प्रीत तबे निभई है। तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप का दूर गई है। पाप के बाप का दूर गई है। पाप के बाप का दूर गई है। पाप के बाप का दूर गई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ। जो ताली न बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। उठाओ दोनों हाथ। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम
पुरानी। मारने बाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हनुमान जी डरे नहीं। किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले मारेगा रावण क्या, खाक मारेगा? मारने वाले तो राम जी, देखा जाएगा। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। रावण के सामने भी हनुमान जी डरे नहीं। अब चतुर कितने हैं जरा देखिए, हनुमान जी का चतुरता देखना। प्लानिंग कितनी गजब की। 8वें गुण पर चर्चा कर रहे हैं ना, प्लानिंग कितनी गजब की हनुमान जी की। रावण ने कहा मारो, लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा कि भाई देखो, नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। रावण बोले क्या करना चाहिए? तो आन दंडे कछु करी गुसाई, और कोई दंड दो, और कुछ इसको दंड दो, मारो मत। हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण को अपनी बहन की याद ना आ जाए, सूप न खाकी। हमारे भैया, हमारे सरकार के छोटे भैया लक्ष्मण जी ने नाक कान, और कहीं हमारी भी नाक कान, फिर तो गजब हो गया। नाक कटाने आए, लंका आए तो क्या नाक कटाने आए? खाक। अच्छा कान कट जाए तो हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे। लोग पूछेंगे क्या कहेंगे? टेम्परेचर लो, ठंडी जाना है, बहुत 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 ठंडी लग रही। लेकिन नाक कट जाए। अब उस जमाने में तो मास्क चले नहीं थे। आज का जमाना होता तो आदमी बड़ा खतरनाक। एक जगह हम ऐसे ही कह रहे थे, हमने कहा कि भाई कान कट जाए नो प्रॉब्लम, कान कटने में कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा बांध लेना, हवा नहीं जाएगी। लेकिन नाक कटे तो क्या लगाओगे? एक लड़का बोलो मास्क। हाँ, अब उस जमाने में तो मास्क बोले तो मुसीका, अपनी बुंदेली भाषा में हम उसको मुसीका कहते, मुसीका बुंदेली भाषा मान। तो अब क्या करें? हा, उस जमाने में तो कुछ चलता नहीं। हनुमान जी बोले क्या नाक कटाने? तो हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ ली, पूंछ दोनों पैरों के नीचे से निकाली और चूमे, आंखन में लगा, फिर मूड पे रखे, फिर ऐसे चूमे, फिर मूड पे रखे। रावण बोलो हा, बस दंड का उपाय आ गया। तो किसी ने कहा क्या? एक काम करो, इसकी पूंछ काटो। कपि के ममता पूंछ पर, इसका जवाब दिया है सुंदरकांड में, दोहा आया, कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहो समझा। हम समझ गए, बंदर की ममता पूंछ पे। हनुमान जी बोले बनगाओ कहां, पूंछ कट जाएगी नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? लोग पूछेंगे भाई पूंछ क्यों कट गई? हम कह देंगे चप गई थी पत्थर में, कटी नहीं। लेकिन नाक कान कटती तो दिक्कत। अब देखो ये है राइट प्लानिंग, वैल्यूज एंड कमिटमेंट हनुमान जी का। क्या गजब की प्लानिंग हनुमान जी की, क्या गजब की प्लान। हनुमान जी ने पूंछ ली, मूड पे रखे, चूमे, फिर आकर रावण समझ गो पूंछ में है ममता, पूंछ काटो। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, काटो। रावण बोलो नहीं, अब मूर्ख तो मूर्ख, रावण महामूर्ख। रावण बोलो है पूंछ काटो मत। बोले फिर क्या? तेल बोर पट बांधे पुनी, पावक देहु लगा, पावक देहु लगा। क्या करो? बोले आग लगाओ, आग। हनुमान जी बोले अब तो और बढ़िया रहो। तो किसी ने, हनुमान जी पत्रकार रहे होंगे आप जैसे, कोई माइक लगा दिया, पत्रकार ने बोले महाराज एक बात बताओ। हाँ बोलो। आग लगेगी तो मैं डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले कोई डर नहीं,
बोले क्यों? बोले रावण तो पहले ही से मूर्ख है। अच्छा, तुम्हें रावण क्यों नजर मूर्ख आ रहा? बोले वाह, जब हम पहली बार आए तो पहली बार हमने नाम सुना रावण के एक पुत्र का नाम था अक्षय। अक्षय का अर्थ होता जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, उसी का नाम अक्षय। हनुमान जी बोले हमने एक मुक्का मारो, पहले नीचेगा फिर ऊपर। बोले एक ही मुक्का में क्षय होगा, तो हमें तो लगो कि रावण मूर्ख है। तो हनुमान जी बोले हमें डर नहीं, देखेंगे, आग लगेगी, जो होगा सो देखा जाए। और धन्य रे, अच्छा जिसका राजा मूर्ख प्रजा तो और पहले मूर्ख। रावण ने तो कहा कि तेल बोर पट बांधे पुनी पावक देव लगा, यही लगाएगा। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? आहा हा, हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में खड़े, तो प्रजा ने क्या किया? प्रजा बोली वाह, तेल क्यों, घी की कमी है क्या? हम तो घी लगाएंगे, घी। हनुमान जी बोले जिसकी जो श्रद्धा है लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जो श्रद्धा हो लाओ। आओ, इसीलिए आप चौपाई पढ़ेंगे सुंदरकांड में, तो सुंदरकांड में एक चौपाई आई, कौन सी? जो रहा नगर बसन घृत तेला, नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन का पिखेला, बाड़ी पूछ कीन का पिखेला, नगर बसन घृत तेला, नगर बसन घृत तेला। पूरी प्रजा घी ले आई। हनुमान जी बोले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जो श्रद्धा हो लाओ, पाउंड लाओ, डॉलर लाओ, भारतीय मुद्रा लाओ, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्टेड ऑल करेंसी, हम सब स्वीकार करेंगे। हनुमान जी बोले लाओ, घी लगाओ, घी। अल्लाह, चौपाई क्या करी? रहा न नगर बसन घृत, पहले घृत। अब संवाददाता रावण लो पहुंचे, बोले पूरे राज्य का घी खत्म। रावण बोले कहां गया, अकाल क्यों पड़ गया? बोले गया नहीं, लग गया। रावण बोला इतना घी कहां लग गया? बोले पूंछ, पूंछ में। रावण बोले हमने घी के लिए कब कहा? तो संवाददाता भी बड़े चतुर, बोले अपने राज्य की नाक ना कटे कहा तो आपने तेल पर हमने घी लगा दिया, ताकि अपने देश की नाक ना कटे कि यहां सब अमीर लोग रहते। रावण बोले ठीक है, तेल बचो? बोले बचो है। बोले वो ही लगा दो। अच्छा देख, अब आप दर्शन करना। हनुमान जी से बोले अब घी तो बढ़ा, तेल है। हनुमान जी बोले वो ही लिया। तो अब आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में पहले घी आया, रहा न नगर बसन यानी कपड़ा, घृत यानी घी, और फिर आया तेला लास्ट में। जब तेल ही खत्म होगा, हनुमान जी बोले और है श्रद्धा? राक्षस बोले अब तो सब बढ़ा दो। हमने तो सुना है कि एक राक्षस ने अपने कपड़ा इतने बांध दे कि मैं उन्हें कुर्ता भी बांधा पहनने का, पूरे घर के कपड़ा। हनुमान जी जब पूंछ की तरफ देखे बोले यार बहुत मोटी हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और श्रद्धा है किसी के पास? हमारा चंगीलाल, चंगीलाल भी वही लंका में था। हाँ, हमने सुना है कि हमारे चंगीलाल ने अपनी पहनने की बनियान भी बांध दी। ज्यादा प्रॉपर्टी तो थी नहीं उसके पास, बनियान भी चंगीलाल ने बांध दी। हनुमान जी बोले अब? लोगों ने कहा कि अब तो सब बढ़ा कर। हनुमान जी बोले अब आग ही लगा। राक्षस भी चौंक रहे कि जी अपने मुंह से कह रहा। एक राक्षस धीरे से कान में बोलो तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले क्यों, तुम्हें लग रहा? राक्षस बोलो जौन हिसाब का तुम लीला कर रहे हो हिसाब से हमें पता चल रहा कि तेरे ही हो जाने। तेरह जानते? बुंदेली में तेरह ही कहते हैं, आपकी हिंदी में उसे तेरहवीं कहेंगे। तेरा ब्राह्मण भोज जाने के बाद
टिकट, ऊंची टिकट ब्रह्मा जी वाली। अब पूंछ में आगी लगी। हनुमान जी ने देखी, आगी लग गई, आग लग गई, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। अब देखना हनुमान जी कितने विनम्र हैं। सब राक्षस ताली बजाने लगे, लात मारने लगे। हो बंदर पकड़ गया, बंदर की पूंछ में आग लग गई, आग लग गई। हनुमान जी बोले लग गई, रुक जाओ, कुछ देर वेट करो। पर बताते हैं हनुमान जी कुछ बोले नहीं, हनुमान जी मौन रहे। हनुमान जी ने पूंछ ली एक के घर में धर दी। आग लगी हुई पूंछ, घर बर गया, जल गया। अग्नि जली, अग्नि जली तो हनुमान जी उलाट पलाटे लंका कपी तारे उलट पलट लंका सब जारी 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 हनुमान जी महाराज उलाट पलट लंका सब जारी उलट पलट लंका सब जारी कुंदे पराग कपि सिंधु मझारी गोद पराग कपि सिंधु मझारी बूंद परा कभी सिंधु मझारी, बूंद पराग कपि सिंधु मझारी बूंद परा कभी सिंधु मझारी, बूंद पराग कपि सिंधु मझारी बूंद पराग कपि सिंधु मझारी बूंद परा कभी सिंधु मझारी उलाट पलट लंका सब जारी उलट पलट लंका सब जारी बोलो श्री राम जय राम, बोलो बोलो भैया श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम बोलो बोलो जय राम बोलो राजा राम राजा राम राजा राम, बोलो राजा राम बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया। आए आए आए, लंका इस छोड़ से उस छोड़, उस छोड़ से उस छोड़, पूरी लंका जला दी। लेकिन एक घर छोड़ दिया हनुमान जी ने। पत्रकारों ने माइक लगा दिया। पत्रकार बोले रोको रोको, श्री हनुमान जी महाराज रोको। हनुमान जी बोले क्यों? बोले ये मकान, दिस इज हाउस, आप ये मकान है, इसको आपने छोड़ दिया। हनुमान जी बोले जरा चेक करो, चंदा आया वहां से? तो जो राक्षस जोड़ने में लगे थे वो बोले घी तेल बाकी जगह से आया, इनके यहां से नहीं आया। हनुमान जी बोले कपड़ा? बोले वो भी नहीं आया। बोले जब नहीं आया तो हम तो उसी को प्रसाद देते हैं जिसके घर से कुछ आया हो। आओ, आओ, आओ। जब इनके पास से कुछ आया ही नहीं, एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर श्री हनुमान जी ने, बाकी पूरी लंका जला दी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की प्लानिंग देखो कितनी गजब की।
अब जब विभीषण का घर छोड़ दिया, लंका पूरी जला दी। अच्छा, विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? देखो देखो, अब अच्छी बात याद आ गई। ये बात बहुत अनुकरणीय है, इसको अपने जीवन में जरूर पागलो उतारना है। कौन सी? हनुमान जी ने विभीषण का घर क्यों छोड़ा? आहा, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जिस घर में राम होते हैं उस घर को हम जलाते नहीं हैं, और जिसके मन में राम नहीं, घर में राम नहीं, उस घर में आग लगा देते हैं। ये हनुमान जी की कला है, ये हनुमान जी की शिक्षा है। क्या है ये शिक्षा? क्योंकि विभीषण के घर पर क्या है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंदित है, देख हर्ष कपीरा। लंका में विभीषण के घर पर राम है। मेरे मन में राम, तन में राम, राम राम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। हनुमान जी उसके चित्त पर प्रहार नहीं करते। एक बात और, आप सब विद्वान हैं पागलो, जिसके हृदय में राम जी बैठे, जिनके मन मंदिर में राम जी बैठे, मानो हनुमान जी कहना चाहते, उनके यहां पर हम रखवारे बन जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। जिसके मन में राम जी होते, उस घर के द्वारपाल हनुमान जी बन जाते हैं, और जिस घर में राम नहीं, उस घर में हनुमान जी आग लगाते हैं। इसलिए तो उलट पलटी लंका सब जाने। हनुमान जी का 8वां गुण है राइट प्लानिंग, वैल्यूज एंड कमिटमेंट। प्लानिंग करते हैं हनुमान जी, और ऐसी प्लानिंग हनुमान जी की। इसलिए तो हम कहते हैं श्री हनुमान जी का चरित्र जब तक नहीं सुनोगे, तब तक आपका चरित्र सुंदर नहीं होगा। अपना चरित्र सुंदर करना है तो श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनो। आहा, 8वां गुण सुनिए श्री हनुमान जी का। आहा हा हा हा। 8वां और अंतिम गुण हनुमान जी का बहुत गजब का है, राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। ये हनुमान जी का 8वां गुण है। योजनाबद्ध तरीके से हनुमान जी लीला करते हैं, और जब लीला करते हैं तब डगमगाते नहीं है। हनुमान जी कैसी प्लानिंग कर रहे हैं जरा सुनिए। लंका में हनुमान जी गए, बाघ को उजाड़ा, कथा तो सुनी होगी। हनुमान जी ने बाघ को उजाड़ा, मेघनाद बांध के ले गया, रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा किया। हनुमान जी बंधे खड़े। रावण बोला क्यों भाई बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। अब भाई कोई, हनुमान जी भी बड़े गजब के, हनुमान जी रहे होंगे हमारे जैसे उल्टी। वो बोले वाह, तुम कहो हमें बंदर और हम तुम्हें श्रीमान जी। तो रावण ने कहा क्यों भाई बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। रावण भी चौंक गया कि विचित्र है ये तो। हनुमान जी बोले हो ना। रावण ने कहा कि भाई तुमने बाघ क्यों उजाड़ा? हनुमान जी बोले जिन मुहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारा। पर मोहे न कछु बांधे कैलाजा, कीने चाहूं निज प्रभु कर का। हनुमान जी कहते तुम हमें भले ही बांधो, हमें लाज नहीं है, शर्म नहीं है, क्योंकि हम राम जी का काम करना चाहते। और मैं पागलो इंग्लैंड में रहने वाले हो, आप सबसे निवेदन करूंगा, तुम मूल रूप से भले ही भारतीय हो पर दिल से सनातनी भी हो जाओ। तिलक लगाने में और राम राम कहने में अगर तुम्हें शर्म है तो तुम बेशरम हो। हाँ, अगर तुम्हें राम राम कहने में, गीत गाने में, हम आपको देख रहे हैं कि आप जूता पहन करके कथा सुन रहे हैं, हमें आप पर शर्म आ रही है। बुरा न मानिए, सच कह रहे हैं, हम तो मुंह पर बोलते हैं, क्योंकि कथा है हनुमान जी की। जब हनुमान जी बंद करके इतने सहज सरल हैं तो हमें लगता है आपको भी ऐसा होना चाहिए। कथा में, ये कथा मध्य है, हनुमान जी बैठे हैं, तो हमें लगता है आप जरूर यहां आ गए हैं, पर संस्कार भारत में ही छोड़कर आ गए।
भले ही चांद पर पहुंच जाओ, पर संस्कार मत छोड़ो। और बुरा मत मानिएगा, हम मुंह पर बोलने वालों में से, क्योंकि ना तो हम तुमसे पाउंड लेने आए, हम संपत्ति नहीं विपत्ति लेने आए हैं। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। हनुमान जी क्या करें, बंद गए जब हनुमान जी, मोहे न कछु बांधे कैलाज। हमें बांधने में कोई, आज एक बड़ी खुशखबरी भी है, हमने इनको तो डांट दिया है, लेकिन आज ये तो देखो संस्कार। यहां पर जो आए हुए हैं, इंग्लैंड की महारानी है, यहां की जो क्वीन महारानी एलिजाबेथ, उनकी प्लेटिनियम जुबली महोत्सव चल रहा है। उसमें बागेश्वर धाम और सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विचित्र बात देखिए, ना उनके पांव में पादुका है ना जूता है, और जो टोपी लगा करके आए, ये है सनातन धर्म की महिमा कि वो टोपी भी नीचे रखे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। महारानी नहीं आ पाई हैं, यहाँ की जो महारानी है उनके, वो ये आपके बारे में हम बताएं, उनके प्रतिनिधि हैं आप। यहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उन महारानी के आप प्रतिनिधित्व के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, उसके रूप में आप आए हुए हैं। आपका नाम साइमन ओवेंस है। योर नेम साइमन ओवेंस। वाह, वेलकम टू यू श्री हनुमंत कथा, लॉर्ड हनुमंत कथा। ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। ये है देखो मर्यादा। और आपके साथ में भी और भी अन्य महापुरुष भी आए, लेकिन ये देखिए, ये है हनुमान जी भी लंका में ऐसे